स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हिस्ट्री चैप्टर 2। चलिए मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास इसमें हम बताने जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। जो भी इस वीडियो में जो अभी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र किसकी रचना है? क्षेमेंद्र जो है सी बृहद कथा तथा मंजीरी कथा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोत्री कहा जाता था? इसमें कहा गया था समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? क्या पूछा गया? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थे, निम्न में महिला संत थे मीरा, अंडाल, कराइल, इनमें सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? क्या पूछा गया? धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए सातवां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? क्या पूछा गया? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को माने जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रगुप्त की मौत हो गए थे श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला? क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाले थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? क्या पूछा गया? मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृहदत्त। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? क्या पूछा गया? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 13वां, मौर्य वंश की राजधानी क्या है? मौर्य वंश की राजधानी पूछा गया, मौर्य वंश की राजधानी सबको पता होगा, पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में मौर्यकालीन नामक स्थान है, सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संवारता कौन था? क्या पूछा गया? मौर्य प्रशासन में संवारता कौन था? ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में व्राह्य क्या था? क्या पूछा गया? मौर्य काल में व्राह्य क्या था? उसमें था भूमिदान दिया जाता था, ऑप्शन सी इसका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? क्या पूछा गया दोस्तों? अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, सभी को पता होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? क्या पूछा गया? अशोक ने जो धर्म और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया? वह सिंघली द्वीप में भेजा गया था। कहाँ? सिंघली द्वीप में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? क्या पूछा गया? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था, मौर्य वंश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए 20वां प्रश्न, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? उपगुप्त में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म का भिक्षुक बन गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजगिरी की नगर वधु का नाम था? क्या पूछा गया? राजगिरी की नगर वधु का नाम था, क्या था नाम? सालवती, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जिसने भी चुने बिल्कुल सही ऑप्शन होगा डी।
चलिए अगला प्रश्न है, किसने लिखा वास्तविक सुकुर्म हुआ है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? कौन लिखे थे? कौटिल्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में जो कलिंग की राजधानी कहाँ थी पूछा गया। तोसाली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फैंस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए 24वां प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? क्या पूछा गया? आर्यभट्ट जो कहाँ का निवासी थे, यानी कहाँ के वो थे? पटना के थे आर्यभट्ट, जाने माने विज्ञान थे वह। चलिए अगला प्रश्न है 25वां, द्वितीय नगरीय के नगरों को क्या कहा जाता था? क्या पूछा गया? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? कहा जाता था लोह युगीन नगर। क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी लोह युगीन नगर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? क्या पूछा गया? भारत की प्राचीनतम का अर्थ क्या था? पुराना। भारत की प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? क्या होगा? ऑप्शन सी वोज कोई का अभिलेख